है जीडीपी है भारत सरकार का, जीडीपी की बात की जाए, स्टेट गवर्नमेंट का जीएसडीपी की बात की जाए, उसमें जो एग्रीकल्चर का फिगर होता था एक्चुअल वो नहीं पता चल पाता। ये नहीं पता चल पाता था धान का कुल एरिया कितना है, अरहर का कुल कितना एरिया है, बाजरे का कुल कितना एरिया है। इस तरीके से एरिया सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से फिजिकल रिकॉर्ड में चलता था। एक लेखपाल लिख के दे दिया, वही जनपद में चला गया, वही जनपद से मुख्यालय चला गया, मुख्यालय से केंद्र सरकार को चला गया, उसी से रिकॉर्ड बनता चला आया। उससे उसका जो पुष्टि होती थी वो एकदम पूरी पूरी गलत होती थी। मोटा मोटा कह सकते हैं 50% ही खाली उसकी सत्यापन हो रहता था। अब क्या हुआ, डिजिटल क्रॉप सर्वे हमारा डेटा आ गया। थर्ड आ गया है एफआर। एफआर का मतलब है फार्मर रजिस्ट्री। फार्मर रजिस्ट्री में क्या है, अब इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा और आप लोग करेंगे भी तो अच्छा भी लगेगा आप लोग को, और कृषकों का बना बनाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री, फार्मर रजिस्ट्री इनका और डेमोग्राफिक डेटा जो है किसी कृषक का वो पूरा का पूरा आ गया। फार्मर रजिस्ट्री में क्या होता है, आधार बेस्ड आपका आधार है और मोबाइल है, इसके माध्यम से आपका ई केवाईसी होता है और आपका जो खतौनी है ये आपको ऐड कर दिया जा रहा है, इसी को आधार ओटीपी से मैप कर दिया जा रहा है। अब आपकी जो जो प्लॉट है उसका बकेटिंग किया गया। बकेटिंग करने का मतलब ये है, आपके नाम से या आपके पिताजी के नाम से जो भी उस गांव में है, मान के चलिए जैसे गोड़े में है, गोड़े में कोई है देवेंद्र शुक्ला है, उनके पिताजी का नाम महेश शुक्ला नाम है, तो देवेंद्र शुक्ला और महेश शुक्ला के नाम से जो भी प्लॉट उस गांव में होगा, अगर नाम में भिन्नता नहीं है, जैसे होता क्या है कि मान के चलिए कोई बैनामा ले लिया, बैनामा लेने के दौरान उसने अपने आधार कार्ड के नाम से ही साबित करा दिया, लेकिन जब पिताजी के नाम से वरासत हुई तब क्या हो गया, वो आधार कार्ड के हिसाब से ना आकर के देवेंद्र शुक्ला के नाम पर देवेंद्र शुक्ला आ गया। जैसे मात्रा वाली बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके के नाम की बकेटिंग की गई। अगर एक ही नाम है तो उसका बकेटिंग कर दिया गया, मतलब उसकी टोकरी बना दी गई। हमारे नाम से या किसी के नाम से एक गांव में अगर 10 प्लॉट है तो 10 प्लॉट को एक कर दिया गया, ये देवेंद्र शुक्ला का हो गया, इसे बकेटिंग कर दिया गया। अब बकेटिंग हो गई, वो सारे कृषकों की बकेटिंग हो गई, उसी बकेट को क्लेम करना होता है आधार बेस्ड ओटीपी के माध्यम से। अब जब वो बकेट क्लेम कर लेता है तब क्या होता है कि उसका फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो जाता है। अब फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो जाने के बाद इससे हमारा आता है कंबाइंड एक डिजिटल पूरा का पूरा फॉर्म, ये सारी की सारी चीजें से। अब उसमें क्या क्या रहेगा, आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा आपके नाम से, कृषक उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल रहेगा आगे के समय में। उसमें क्या क्या रहेगा, अब आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। उसमें क्या रहेगा, आपका कितना प्लॉट है, पहले अभी बात हो रही थी किसान भाई की, किसान भाई पहले चलता था। आज के समय में अगर बात करें, अगर आपके नाम से हम जानना चाहें कुल कितनी खतौनी है तो आप एक नंबर तो निकाल के दे देंगे, लेकिन अगर सत्यापन करना होगा तो लेखपाल से आप बनवाएंगे 61 खाद। 61 खाद हो सकता है आप लोग ना जानते हो। 61 खाद क्या होता है, आपके पास कितने प्लॉट हैं, उस प्लॉट में कितना आपका कृषक का अंश है, वो पूरा का पूरा फिगर आता है, चाहे आपका 1 ग्राम का हो, दूसरे ग्राम का हो, 5वें ग्राम का हो, सब ग्राम का। तो 61 खा में हिस्सा प्रमाण पत्र आता है, यही किसान भाई में पहले था। अब 61 खा का पूरा डिटेल मतलब नक्शे के साथ आपके पास आ गया। पहला चीज ये आ गया, यहाँ से जो फार्मर रजिस्ट्री आपने किया, यहाँ से आपका क्या आ गया, खतौनी आ गया, आपके सारे के सारे प्लॉट, चाहे आपके इस ग्राम में हो, दूसरे ग्राम में हो, दूसरे जनपद में हो, दूसरे प्रदेश में हो, वो सारा का सारा संकलित करके आपके आधार कार्ड से लिंक करके एक बार एक रख दिया जाएगा। आपको 50 खतौनी नहीं लेके जानी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आप आधार कार्ड लेके जाएंगे, या यही एग्री टैग से आ जाएगा कृषक गोल्डन कार्ड, जिसे नाम दिया गया है कृषक गोल्डन कार्ड, यही आपको मिलेगा बाद में। कृषक गोल्डन कार्ड में क्या क्या रहेगा, वो खाली अपना फार्मर रजिस्ट्री का पंजीकरण नंबर लेके जाएगा या आधार नंबर लेकर के जाएगा, आगे सारी सारी प्रक्रिया उसकी आसान होती चली जाएगी। पहला चीज तो आ गया उसकी सारी खतौनी का विवरण, दूसरा कौन सी फसल लगाया उसका एक्चुअल फिगर आ जाएगा कि हाँ हम तो यही धान की फसल हमारे ही खेत की फोटो है, वो लिख करके आ जाएगा और पूरा बकायदा फोटो के साथ आएगा, कौन सर्वे किया उसका विवरण आ जाएगा, सारी की सारी चीजें, उसका नक्शा कौन से कितनी चौहद्दी है, क्या है, क्या डिटेल, उसका भी सारा का सारा ये विवरण आ गया। ये फार्मर रजिस्ट्री से पूरा का पूरा विवरण आ गया, मतलब एग्री टैग योजना के तहत पूरा पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया। अब डिजिटलाइजेशन से फायदा क्या हुआ, उर्वरक लेने गया, वो आपकी दुकान पर उर्वरक लेने गया, अंगूठा लगा करके किया, उसका आधार कार्ड से ये पूरा पूरा विवरण बना है, कितनी बोरी यूरिया लिया, कितनी बोरी डीएपी लिया, वो कितनी कल को पॉस मशीन से ही आपका बीज का वितरण स्टार्ट हो जाएगा, पॉस मशीन से दवा का वितरण स्टार्ट हो जाएगा, तो कितना दवा लिया, कितना क्या लिया,
या फिर फार्मर रजिस्ट्री से, यहाँ क्रॉप सर्वे से मान के चलिए, जैसे अभी बात हो रही थी लेखपाल अपना धान गेहूं खाली लिख के दे दिए, लेकिन कोई कृषक एक क्षेत्र में ही पिपरमिंट की खेती कर रहा है या फिर केले की खेती कर रहा है या फिर कोई नवाचार कर रहा है, वो फिगर नहीं जा पाती थी। जब कोई भेजता था तभी जा पाती थी। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, वहाँ स्टोरेज फैसिलिटी बनाई या मार्केटिंग की फैसिलिटी बनाई, तो इसके हिसाब से वो बहुत अच्छे ढंग से अपना पॉलिसी में चेंजेस कर सकते हैं। डिजिटल क्रॉप सर्विस, यहाँ इस लोकेशन पे ऐसी फसलें की जा रही हैं, तो उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। अब डिजिटलाइजेशन होने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड लोन होता है, आप लोग जानते होंगे, आपके पिताजी या परिवार में कोई लिया होगा।